Hello everyone, now I am going to teach mathematics of class 9. In our previous video, we learned till exercise 7.3. In this video, we start our exercise 7.4. But first we see some theorems, then we start our exercise. Theorem 6. In previous video, we learned till theorem 5. If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or greater. If two sides of a triangle are unequal, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड जो होगा वो अनइक्वल होगा यानी इक्वल नहीं होगा, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, उसमें जो बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी लार्जर और ग्रेटर मीन्स बड़ा होगा। भैया इसको हम प्रूफ करते हैं। ए बी सी, एंगल 1 एंगल 2, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एसी ग्रेटर देन एबी, एसी जो है सो एबी से बड़ा है, ये ले लिए। टू प्रूव एंगल एबीसी ग्रेटर देन एंगल एसीबी, अब एसी के सामने में है एबीसी, ये बड़ा होगा एंगल, एबी के सामने में है एसीबी, उससे कंस्ट्रक्शन। टेक अ पॉइंट डी ऑन साइड AC such that AB इक्वल टू AD। एक पॉइंट हम D ले लिए इस प्रकार कि AB इक्वल टू हो जाए AD के, और ज्वाइन BD, और BD को ज्वाइन कर दिए। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD AB इक्वल टू AD, अगर AB इक्वल टू AD है दैट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट। बट एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल, ऑफ ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल के लिए एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, सो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल ACB, यानी एंगल 2 जो होगा वो ACB से बड़ा हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल ACB, इक्वेशन थर्ड, यानी एंगल 1 जो होगा वो भी बड़ा होगा ACB से क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। बट एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल 1, फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव। अब 3 और 4 से एंगल 1 जो है वो बड़ा है ACB से, और ABC बड़ा है एंगल 1 से, तो यानी ABC बड़ा होगा ACB से, तो एंगल ABC बड़ा एंगल ग्रेटर देन एंगल AC। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। Theorem 7. In any triangle, the side opposite to the larger angle
इज लार्जर। अब थ्योरम 7 है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल में द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल, बड़े एंगल के जो अपोजिट में जो साइड होगा वो बड़ा होगा। अब ले लीजिए कि कोई ट्रायंगल है एबीसी, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी ग्रेटर देन एंगल एसीबी, टू प्रूव AC ग्रेटर देन AB, यानी यहाँ पर हम ले लिए कि एंगल ABC जो है वो ACB से बड़ा है, तो हमको प्रूफ करना है AC जो होगा वो AB से बड़ा होगा। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC देयर आर 3 possibilities for AB and AC, of which only one will be true. In triangle ABC there are 3 possibilities for AB and AC, of which only one will be true. यहाँ पर 3 possibility पॉसिबल है, लेकिन इसमें से ट्रू यानी सही एक ही होगा। अब क्या क्या हुआ है तो देखते हैं। फर्स्ट AC इक्वल टू या तो AB हो, या फिर सेकेंड AC ग्रेटर देन AB हो, थर्ड या तो AC ग्रेटर देन AB हो, यानी AC यहाँ पर या तो छोटा हो या फिर वहाँ AC बड़ा हो। केस फर्स्ट, if AC equal to AB, then angle ABC equal to angle ACB, but angle ABC greater than angle ACB given, so AC does not equal to AB. Case 2, if AC greater than AB, AC less than AB, then angle ACB greater than angle ABC, but it contradicts, यानी उल्टा हो गया, विरोध कर रहा है, the given condition angle ABC greater than angle ACB, ये इसका contradict कर रहा है। We have proved that AC does not equal to AB and AC does not less than AB। अब ये दोनों नहीं होगा तो तीसरा तो होगा ही, so AC greater than AB। अब हम अपना थ्योरम 8 जो लास्ट थ्योरम है उसे देखते हैं। Theorem 8, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, यानी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, ये आपको प्रूव करना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल ले लिए हम ABC, और उसमें ये जो है ये पार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन हमारा 2 3 given there is a triangle ABC, to prove AB plus AC greater than BC, AB plus BC greater than AC, BC plus AC greater than AB। Construction
प्रोड्यूस साइड बी ए को प्रोड्यूस किया है डी तक टू अ पॉइंट डी सच दैट ए सी इक्वल टू ए डी, इस प्रकार की है कि ए सी इक्वल टू हो जाए ए डी के, ज्वाइन सी डी और सी डी को ज्वाइन प्रूफ इन ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में अब देखना है ए सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी, दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1, या एंगल 2 प्लस 3 मिलकर हो गया बी सी डी, बी सी डी ग्रेटर देन एंगल 1। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, बी डी ग्रेटर देन बी सी, बट बी डी इक्वल टू क्या हो गया, हम लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी, सिंस ए डी इक्वल टू ए सी। सो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। Similarly, we can prove that AB plus BC greater than AC and BC plus AC greater than AB। तो बच्चों यही कुछ थ्योरम स्टेप। अब अपना लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 7 का 7.4 देखेंगे। आपका क्वेश्चन है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, आपको शो करना है कि उसका हाइपोटेनस जो होगा सो लॉन्गेस्ट साइड होगा। यहाँ पे गैप ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90, गिवन ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड। टू प्रूव एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, प्रूव। अब अगर एंगल बी 90 है तो ए प्लस सी भी तो 90 ही होगा, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए दैट मीन्स लेस देन 90 हो गया, और अगर एंगल ए लेस देन 90 है तो बी तो 90 है, दैट मीन्स एंगल ए लेस देन एंगल बी, या एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। सो ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी ग्रेटर देन ए बी। क्यों? क्योंकि अभी जब जस्ट थ्योरम पढ़े कि जो एंगल एक दूसरे से बड़ा होगा उसके अपोजिट वाला साइड भी एक दूसरे से बड़ा होगा। हेंस इन ट्रायंगल एबीसी AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बच्चों आपको पीडीएफ के द्वारा 7.4 के सारे क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन भेज दिए जाएंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।